वेलकम इन मैथ क्लास। आज हम वेक्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर के दो तरह के प्रोडक्ट हो सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। हम जानते हैं कि वेक्टर और स्केलर प्रोडक्ट दोनों अलग अलग हैं। वेक्टर को, स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी हम कहेंगे। तो हम आज पढ़ेंगे इसी को डिटेल से। डॉट प्रोडक्ट क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट क्या है। तो डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी इक्वल टू ए कॉस थीटा, ये कहाँ से आया है? डॉट प्रोडक्ट जब वेक्टर को हम डॉट के रूप में इंटू करें, क्रॉस प्रोडक्ट हम क्रॉस के रूप में, जैसे यहाँ पर हम दिखाते हैं। जैसे दो वेक्टर ए और बी दिए गए हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी है। तो वेक्टर ए और बी के डॉट प्रोडक्ट को बीच में हम बिंदी लगा कर लिखते हैं। वेक्टर ए डॉट बी बराबर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और आगे कॉस थीटा। दो वेक्टर अगर इस तरह से हैं, को इनिशियल पॉइंट है, यानी को एक ही पॉइंट पर अगर लग रहे हैं दो वेक्टर थीटा एंगल पर, अगर एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, तो दोनों वेक्टरों का प्रोडक्ट ए इंटू बी बराबर ए इंटू बी कॉस थीटा। ये इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट इसको हम देखें, दो को इनिशियल वेक्टर अगर दिए गए हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट, दो इनिशियल वेक्टर इस तरह से दिए गए हैं, एक ही पॉइंट पर लग रहे हैं, इनिशियल पॉइंट ए है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। लिखने का तरीका, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए इंटू बी साइन थीटा, दोनों के एंगल के साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर या नॉर्मल के डायरेक्शन में। मतलब ए क्रॉस बी जब वेक्टर को प्रोडक्ट करेंगे तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वह इस ए और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका रिजल्टेंट होगा। जैसे इसको फिगर से हम देखें, ए क्रॉस बी, जैसे दो वेक्टर ए है, एक वेक्टर ए, एक दूसरा वेक्टर बी है। ए क्रॉस बी को जब हम इंटू करते हैं तो ये बीच में थीटा है, तो इस डायरेक्शन इनका रिजल्टेंट इधर आएगा, ये नॉर्मल डायरेक्शन जिसको हम डॉट यन लिख सकते हैं, उल्टे दिशा में माइनस यन यूनिट लिख सकते हैं। तो इनका या तो ऊपर होगा, इनके नेगेटिव पॉजिटिव होने पर डिपेंड करता है। तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस प्लेन से के परपेंडिकुलर, ए बी के प्लेन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका रिजल्टेंट होगा ए इंटू बी साइन थीटा। यह वैल्यू होगा इसका क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में ये अंतर है, और इसको हम और डिटेल से देखें क्या है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो एक तो डॉट प्रोडक्ट की खासियत है कि एंगल जो है डॉट प्रोडक्ट की एंगल जो है थीटा के बीच में होनी चाहिए। जैसे इनके बीच का एंगल, जैसे दो वेक्टर है, इनके बीच का एंगल जो थीटा है, तो थीटा जो है लेस देन पाई, लेस एंड इक्वल टू पाई एंड ग्रेटर इक्वल टू 0, ये कंडीशन है थीटा के लिए। और हम दो वेक्टरों को यहाँ मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ए और बी। अगर दो वेक्टर हमारा दिया गया हो ए और बी, तो कैसे प्रोडक्ट होगा? दो वेक्टर मानते हैं कि ए बराबर A1 आई प्लस A2 जे प्लस A3 के, ये वेक्टर एक दिया गया है वेक्टर ए। वेक्टर बी है, बी को हम ऐसे लिखेंगे B1 आई यूनिट वेक्टर आई जे के प्लस B2 जे प्लस B3 के। तो ए डॉट बी अगर हम करते हैं, ए डॉट बी, तो ए डॉट बी हम करें, ये वेक्टर ए डॉट बी, तो इसका वैल्यू आएगा, इनको इंटू करने से आएगा A1 इंटू B1, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, ये इनका डॉट, ये कहलाएगा डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट जो है, डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला हो गया दो वेक्टर हैं, तो A1 B1 इंटू A2 B2 बराबर A3 B3, ये डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट ये लिखा है A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस B3 इंटू A3, ये डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टरों का। और
प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग बी, अगर किसी वेक्टर को प्रोजेक्शन करते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग बी, अगर एक और चीज़ हम देखें, किसी दो वेक्टर दिए गए हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो इनके इस वेक्टर ए को बी के अलॉन्ग अगर प्रोजेक्शन करें तो इनका प्रोजेक्शन वैल्यू जो आता है, प्रोजेक्शन वैल्यू आता है, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी इज इक्वल टू हो जाता है, ये जो वैल्यू होगा वो होगा ए डॉट बी अपॉन मॉड ए, ये प्रोजेक्शन यानी ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं ए इंटू बी को, तो हमारा, और ए डॉट बी वही वैल्यू लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ए इंटू मैग्नीट्यूड बी इंटू कॉस थीटा। तो इस तरह से हमारा ये आ जाता है इनका ए का बी पर प्रोजेक्शन, तो ए पर बी का प्रोजेक्शन का ये फार्मूला है। इसी तरह से क्रॉस प्रोडक्ट को हमने ये साइन के रूप में आता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, और उसका वैल्यू देखो कैसे लिखे हैं। अगर दो वेक्टर हमारा हमने कहा कि दिया गया है ए इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k, दूसरा दूसरा है b बराबर b1i प्लस b2j प्लस b3k, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट a क्रॉस b इक्वल टू, ये वैल्यू होता है, हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में आएंगे, i j k 3/3 का डिटर्मिनेंट है, नीचे a1 a2 a3, तीसरी रो है b1 b2 b3। इसको और डिटेल में हम कैसे लिखें, इसको हम देखें स्क्रीन पर, इसको हम स्क्रीन पर देखें, हम a क्रॉस b का वैल्यू, a क्रॉस b जो वेक्टर है जिनके कोफिशिएंट दिए गए हैं, तो इसका वैल्यू हो जाएगा इस तरह से, कॉस के बाद रूप में नहीं, डिटरमिनेंट के रूप में i j k a1 a2 a3 b1 b2 b3। अब इस डिटरमिनेंट का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू, जैसे हम डिटरमिनेंट का जो i को ले तो a2 माइनस b3 a2 b3 माइनस b2 3, इसको हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, जैसे इसको वैल्यू आएगा i ब्रैकेट में ये दिस a2 b3 माइनस b2 a3, इस तरह से हम इसको i j k के टर्म में हम लिख सकते हैं, या डिटरमिनेंट इसका एक्सपेंशन है, इसका वही क्रॉस b का प्रसार होगा। तो डॉट प्रोडक्ट और ये इसमें डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में ये डिफरेंस है। डॉट प्रोडक्ट में जो है, डॉट प्रोडक्ट में हमारा जो है वो स्केलर प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, और क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट ए इंटू बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है, और क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी जो वेक्टर प्रोडक्ट कहेंगे या क्रॉस प्रोडक्ट कहेंगे, बराबर ए बी मैग्नीट्यूड है इंटू साइन थीटा, ये साइन थीटा में होता है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। और क्रॉस प्रोडक्ट में हाँ ये क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट, और ये साइन प्रोडक्ट है। तो इसमें हम इसको ये अध्ययन करेंगे कि न्यूमेरिकल हल करते समय, और इसको हम यूज करेंगे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर कहेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट कहेंगे। तो आने वाले न्यूमेरिकल में इन सब का यूज है, किसी के एरिया निकालने में, किसी का ये करने में, तो हम इनको याद रखेंगे, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टरों को तो क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट उनके प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो अपनी कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखें, और अपने साथियों को भी इसको